हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फिल्मबर्स, आज है 8 अगस्त और आज है संडे का दिन और कल से गाइस एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसी बीच में गाइस 7 स्टॉक पे कल का दिन पूरा मार्केट फोकस करके रहेगा, क्योंकि सातों स्टॉक में कुछ ना कुछ हमें अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके नंबर्स आए हैं और किसके नंबर्स प्लस आए हैं, किसके नंबर्स माइनस आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सातों स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है अगर कर मार्केट प्लस माइनस रहा। हम तो इसी बीच में कौन कौन से स्टॉक हैं जो एकदम दोस्तों आपको अपने वॉच लिस्ट में जरूर लगाना चाहिए। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो एप्पल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इनके सीईओ ने एक बहुत बड़ी कमेंट्री दी है, मैंने इधर पे डिस्कस कर दिया, इसको चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं कि एस्ट्रल लिमिटेड, इसका नाम पहले एस्ट्रल पॉलिटेक्निक था और दोस्तों इनके आए थे नंबर्स फ्राइडे को। नंबर्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस मार्केट का अनुमान भी था। आपको पता है कि पीवीसी पाइप्स वाली कंपनी, टाइल्स वाली कंपनी का क्वार्टर खराब रहेगा, क्योंकि Q1 में आपको रीजनल लॉकडाउन देखने को मिला था। तो जी हाँ दोस्तों, इनके भी ईपीएस हमें मीट होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है और ईपीएस में अच्छी खासी गिरावट है। लेकिन मैंने क्या बताया, कोविड के दौरान अगर आप देखें दोस्तों तो इनके नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे। ऑल दो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे भी है, 2.5% की लास्ट तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच में गिरावट होती है तो गैस आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। Q1 के बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि ईपीएस के बारे में तो -22% के आसपास दोस्तों इनके ईपीएस मिस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों आपने प्रिंस पाइप के भी नंबर्स देखे थे, प्रिंस पाइप में भी वही पिटाई हमें देखने को मिली, क्योंकि करेक्शन का फेज स्टार्ट हुआ, क्योंकि नंबर्स अप टू द मार्क नहीं थे। लेकिन इस मार्जिन वाइज की बात की जाए तो जी हाँ, तो प्रिंस पाइप से एस्ट्रल के नंबर्स मोर लेस थोड़े से अच्छे दिखाई पड़ रहे थे। बट इसी बीच में गाइस एस्ट्रल एक मार्केट लीडर है, इस बात को आप जरूर याद रखें। ऑल टाइम हाई पे ही हमेशा ये स्टॉक चलने वाला स्टॉक रहता है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, 2200 के आसपास भाव देखने को मिलता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे भी है, तो मार्केट अगर इसको नेगेटिव लेता है और दोस्तों ये स्टॉक गलती से आपको 2200 के नीचे मिलता है, 2170 के आसपास मिलता है, तो जी हाँ कभी भी 2-4-5% करेक्शन एकदम पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में। तो गाइस इन सब डिप्स का फायदा उठाना है। एस्ट्रल के बारे में डिस्कस करें तो गाइस एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, ये भी है। और प्रिंस पाइप भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो ऑल दो अगर आप देखें तो प्रिंस पाइप में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, लेकिन इसी बीच में ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि गाइस ये अभी F1 का स्टॉक बन चुका है। तो वॉल्यूम्स हमें हमेशा हाई देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर्स मार्केट को अनुमान में था, लेकिन दोस्तों ऐसा Q2 में नहीं रहेगा। Q2 में सडन हमें बूम देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस कल आपको जरूर इसको नजर रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। शॉर्ट टर्म वाले चाहे तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जितना मौका मिले उतना उठाइए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। इस मार्केट में एक्सपर्ट की मानी जाए तो मुथूट फाइनेंस के नंबर्स फ्लैट हमें देखने को मिले। फ्लैट दोस्तों ऐसा एनालिस्ट को लग रहा है, बट मेरे हिसाब से इन्होंने 979 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया अगेंस्ट 825 करोड़। तो वैसे ये बहुत बड़ा प्रॉफिट का फिगर है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 1000 करोड़ के आसपास थे। इनके जो एमडी है उन्होंने बोला भी था कि Q1 थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, ऑल्दो कोविड का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट जिस हिसाब से डिमांड आया वो थोड़ा सा प्लस माइनस है। बट Q2 और Q3 में इनके ऑर्गेनिक ग्रोथ 15% के आसपास रह सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस मुथूट फाइनेंस को जितना गिरे उतना उठाइए। एकदम सब कुछ ठीक रहा Q2 या फिर मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है Q3 तक ये आपको कम से कम 2000 के भाव में देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस 1542 एकदम एंट्री करने का मौका हो सकता है। लेकिन लास्ट डे की बात की जाए, आप देख सकते हैं गाइस 1590 का हाई लगा के बाद 1500 के आसपास गया था। तो मेरे हिसाब से गाइस 1500 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, उसको तोड़ता है तो एकदम एक ही सलाह है, बाई करना है। लेकिन दोस्तों 1550 के नीचे जितना गिर रहा है उतना उठाइए। मुथूट फाइनेंस को मैंने बहुत बार कवर किया है। एक बार नंबर देखिए, 979 करोड़ का प्रॉफिट करना है एक क्वार्टर में, और ईपीएस अगर आप देखें तो बहुत बढ़ता है। लेकिन इनके दोस्तों अगर आप देखें प्राइस टूर्निंग मात्र 16 का है, तो ये बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। और कभी भी दोस्तों मार्केट गिरता है तो उसको उठाइए। ऑल दो मार्केट के आवर्स में ही हमें इनके नंबर देखने को मिले थे, तो मार्केट ने रिएक्ट किया। बट मेरे हिसाब से हर एक फॉल दोस्तों ऐसे जाइंट में घुसने का मौका हो सकता है। तो एकदम दोस्तों कल के दिन अगर मिलता है 1550 के नीचे, होगा गलती से 1550, 1520, 1510 आ गया, एकदम कैश बाइंग करनी है। और लॉन्ग टर्म वाले पैनिक ना करें। मैं बोलूँगा कि आपको जो डिप चाहिए तो जी हाँ 100 रुपये ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाएगा, 1520 के आसपास आएगा, वहाँ पे गैस आपको जरूर बाई करनी चाहिए। MTR टेक्नोलॉजीज की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों स्मॉल कैप में एक दिग्गज कंपनी, रिसेंटली मैंने इसमें पोर्शन बनाया था जब ये 1000 के आसपास था, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो लास्ट डे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई Q1 के पहले। बस वही है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्वार्टर में फॉल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको MTR में निवेश करना है तो जी हाँ 1350 के आसपास अगर आता है फिर उससे नीचे तो बहुत अच्छा बाई हो सकता है। जी हाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि स्मॉल कैप कंपनी है तो उछल कूद करेगी, लेकिन क्लाइंट बेस बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, बहुत ही मजबूत हैं और फिक्स्ड क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे DRDO हो गए, इसरो हो गए। तो मेरे हिसाब से इनके नंबर्स जो अनुमान थे वैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल्दो अगर मार्केट नेगेटिव लेता है एकदम वो शेड बन सकती है। अगर लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं तो 1350 के नीचे अगर आता है वहाँ पर कैसे बाइंग हो सकती है। एप्पल के भी नंबर्स हमें देखने को मिल चुके हैं। कब लास्ट डे की बात की जाए
शनिवार को दोस्तों अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास इनके नंबर्स आए। नंबर्स में दोस्तों वाई ऑन वाई एक मैसिव जंप देखने को मिल रहा है ईपीएस में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। एप्पल की बात की जाए तो अच्छा खासा बिजनेस ये होल्ड करती है और ग्राउंड पे भी इनके बिजनेस काफ़ी मोट वाले बिजनेस मुझे दिखाई पड़ते हैं। ऑल्दो इनके फील्ड में कंपटीशन तो बहुत हाई है, लेकिन जिस हिसाब से एप्पल के ईपीएस बढ़ रहे हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। Q2 में गाइस अब तो इनका जैम जो एक्विजिशन है वो भी लाइक संपूर्ण होता हुआ देखने को मिल चुका है, तो उनके भी एडिशनल रेवेन्यू होंगे। तो रेवेन्यू के फ्रंट में इनके ऑफकोर्स रेवेन्यू अब देखने को मिल रहे हैं एज पर द मार्केट एनालिस्ट, बट दोस्तों इनके ईपीएस में फॉल है। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। बट मेरे हिसाब से गाइस एप्पल इस करंट प्राइस में एकदम मस्ट बाय वाला स्टॉक है। वैसा नहीं गाइस कि ये 6200 रुपये है, तो मैं बता रहा हूँ ऑफकोर्स उसे ये उधर से 2000 पॉइंट ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस टिप पे नहीं उठाते तो कब उठाएंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं 3800 जाएगा, हो सकता है गाइस चला जाए, मार्केट है। और यही दोस्तों बॉटम लगाते लगाते बहुत लोगों ने बजाज फाइनेंस की बहुत बड़ी रैली मिस करी, तो आप एक सर्टन बॉटम का वेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 स्टॉक खरीदना है तो एक स्टॉक अभी खरीद लीजिए, एक बाद में खरीद लीजिए। 10 खरीदना है तो भाई कम से कम 3-4 खरीद लीजिए, और रिमेनिंग अगर आपको लगता है कि फॉल डाउन साइड होता है तो उधर पे कुछ पैसे होने चाहिए कि आप इसको आराम से एड ऑन डिप्स कर पाएँ। दोस्तों एप्पल की ग्रोथ से मैं हैप्पी हूँ, मैं ओके हूँ। आई डोंट नो दोस्तों और अदर्स की वो क्या फील करते हैं, बट इस सबसे एप्पल अपने ग्रोथ को कंसिस्टेंट रखा है। ऑल्दो क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ वैसा हुमंगस नहीं है, लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमेशा लाइक बीट करेगा। अगर आप अदर इनकम को हटा दें तो इनके क्वार्टर क्वार्टर भी इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ऑल्दो डेटा कॉस्ट की वजह से इनके खर्चे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट डाउन हुआ है। बट दोस्तों ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है कि आप हमेशा उम्मीद करेंगे कि क्वार्टर क्वार्टर बीट करें और इससे भी, लेकिन दोस्तों एएसएम लिस्ट में है जिसकी वजह से वॉल्यूम ड्राई है पे, लेकिन आने वाले 1 महीना में ये हट भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म निवेशक घबराए ना, आप मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं। जब वोडाफोन आइडिया को 2-2 साल होल्ड कर सकते हैं तो भाई एप्पल को क्यों नहीं। एप्पल एक अच्छी कंपनी है और ग्रोथ पूरा विजिबल है। मर्जी आपकी, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कल अगर लोअर सर्किट पे देखने को मिला या फिर एक करेक्शन हुआ तो मेरे हिसाब से घुसने का बहुत अच्छा मौका। लेट्स सी कि मार्केट उसको कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद बात की जाए डिवीस लेबोरेटरीज़ के भी हमें नंबर्स देखने को मिले थे और मैंने कल के दिन कवर किया। दोस्तों ये बहुत ही मेरा फेवरेट स्टॉक है और फार्मा में मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि हर साल इसने 26% का रिटर्न बना के दिया है। ऐसी कंपनी का है इसकी फार्मा में मैं इसको बहुत फेथ करता हूँ, क्योंकि इनके हमेशा ईपीएस कंसिस्टेंट होते हैं और इसमें अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली उछाल देखने को मिलता है। 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। तो बहुत लोग पूछेंगे सर एसआईपी कब करें, तो मेरे हिसाब से भाई देखो एसआईपी आप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप फर्दर डाउनसाइड का वेट नहीं कर सकते हैं। ये अगर मिल जाता है 3% के डाउन साइड में 4850 4800 तो बहुत ही खुशकिस्मती है। अब सोचेंगे कि ये स्टॉक आपको 4000 मिले तो नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे स्टॉक थोड़े महंगे होते हैं लेकिन क्वालिटी से भरपूर होते हैं। ऐसे भी करें और फॉर लॉन्ग टर्म इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। एकदम दोस्तों मस्त बहुत ही शानदार कंपनी है और इनके नंबर्स भी इन लाइन देखने को मिल चुके थे। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट बर्जर पेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों पता है कि बर्जर पेंट को मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको मैं बहुत ब्लाइंड फेथ करता हूँ। क्योंकि अगर आप एशियन पेंट में और बर्जर पेंट में अगर आप अच्छा लोकेशन में डालते हैं, दोनों में इक्वल या फिर इसमें 60 इसमें 40, तो आपके पैसे डूबने के बहुत कम चांसेस है। क्योंकि आपको पता है कि पेंट में डुओपोली अभी तक है। डुओपोली इन द सेंस कि बहुत सारे अदर प्लेयर्स पे, लेकिन मार्केट कैप की बात की जाए, मार्केट कैप्चर की बात की जाए तो भाई ये सब लीडर है। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट दोस्तों इन्होंने एकदम आउटस्टैंडिंग नंबर पेश किए हैं। और लास्ट की बात की जाए 2% के आसपास करेक्शन है। बर्जर पेंट की बात की जाए एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। 47,000% के ऊपर टर्न बनाना मामूली बात नहीं होती और ये और ही भागेगा। तो गैस मेरी एकदम साफ रणनीति है CMP बर्जर पेंट के लिए एकदम 222 है। मेरे हिसाब से अगर आप किस्मत वाले होंगे तो आपको 800 का नीचे मिलेगा। और आपको पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव सेंटीमेंट दोनों देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और अगर आप देखें इस पूरे साल में ये वैसा नहीं चला है, लेकिन आने वाले कल में दोस्तों ये बहुत चलेगा। और दिवाली तक मुझे पक्का यकीन है कि 1000 के लेवल को क्रॉस करने की फुल चांसेस रखता है। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने फ्रेश बाइंग नहीं की है एकदम क्लियर रिकमेंडेशन है गैस बाई करके चले। और कभी भी 20-30 का फॉल होता है आप अपने खुश नसीब समझे, बिकॉज ये सब स्टॉक अगर आप देखें तो ज़्यादा फॉल देता ही नहीं है। और इन सब स्टॉक पर अगर आप बने रहेंगे तो ही मल्टीपल रिटर्न बनेगा। तो ये दोस्तों एशियन पेंट को होल्ड करते हैं, उसको भी होल्ड करो। और बर्जर की बात की जाए तो वो सब शानदार कंपनी है। तो इन सब 7 स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने बता दिया अपना टिप्पणी कौन कौन से स्टॉक पे मेरी कल के दिन खास फोकस होने वाली है। और एस्टेल में कल गिरावट अगर होती है एस्टेल पॉलिटेक्निक की, तो एकदम दोस्तों उसका सम्मान कर सकते हैं। एनीवेज इन सब स्टॉक पर नजर रखिए। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।